अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूँ। मेरे पीछे देख रहे हैं चैम्पियन ट्रॉफ़ी की ब्रांडिंग हो चुकी हुई है। ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तानी फ़्लैग की तरह चैम्पियन ट्रॉफ़ी की ब्रांडिंग की गई है। आप फ्लड लाइट्स भी देख रहे हैं। आज इंग्लैंड की टीम ने सुबह के टाइम प्रैक्टिस किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने रात में प्रैक्टिस किया और दोनों के कैप्टन ने प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, शकील खटक साहब। हम उनसे पूछते हैं आज की एक्टिविटी के हवाले से, क्योंकि इंग्लैंड की टीम की प्रैक्टिस की भी अपडेट लेते हैं उनसे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और ऑस्ट्रेलिया की भी प्रैक्टिस के हवाले से हम अपडेट करते हैं, लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शकील खटक, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जानी, कैसे हैं? खैरियत से? शकील, आपने सुबह में तो इंग्लैंड की टीम ने प्रैक्टिस की है, इसके हवाले से अपडेट करें क्या? और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है उनके कैप्टन की, उसके हवाले से बताएं क्या कुछ देखा आपने? सुबह तकरीबन 10 बजे यहाँ पर डेरे लगा लिए थे, ठीक है। क्योंकि हमें शेड्यूल में हमारे पास था कि इंग्लैंड भी आएगी, ऑस्ट्रेलिया भी आएगी, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए हैं, प्रैक्टिस सेशन भी हुए हैं, प्रोडक्शन का हमने काम देखा है, कितनी तैयारी है, कैसे तैयारी की हुई है, क्या क्या कुछ कल के मैच में होगा, सराउंडिंग की एक्टिविटीज़ भी हमने देखी हैं। क्योंकि आज पूरा दिन हम लोग यही काम कर रहे थे कि यार हो क्या रहा है, कैसे होगा। एक मेगा इवेंट है। आफ्टर 1996 जब इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम में वर्ल्ड कप का फ़ाइनल खेला गया था, तो उसके बाद हम पहली बार इतना बड़ा टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे डेरे लगाना बनता था, तो मेरिट के ऊपर हम लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना कि ब्रांडिंग बड़ी अच्छी हुई है। अब आप ये पीछे भी देखें, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी कितना खूबसूरत लिखा गया है। इसके साथ ये बिल्कुल पीछे यहाँ पर आपको एक रिसेप्शन किस्म का एक डेस्क बनाया है। जानी ज़रा ये दिखाइएगा पीछे कि ये यहाँ पर भी आपको टेबल कुर्सियाँ आपको कल मिलेंगी। यहाँ पर कोई किस्म की दिक्कत कम से कम शायकीन क्रिकेट को नहीं होगी। हर तरह की फ़ैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। हर तरह से शायकीन क्रिकेट को जितना फैसिलिटेट किया जा सकता था वो किया जा रहा है। बाहर भी कज़ाफ़ी स्टेडियम की पूरी ब्रांडिंग की जा चुकी है। वो कैप्टन्स जैसी आप वो फिरोजपुर रोड से एंटर होते हैं ना, वो देख लीजिएगा दीवारों पे प्राइड, लेगेसी, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, हिस्ट्री, ग्लोरी, फिर प्राइड, फिर ऑल ऑन वन लाइन, फिर कैप्टन्स की तस्वीरें, चाहे वो रोहित शर्मा हैं, चाहे वो रिजवान हैं, नजमुल हुसैन शंतु हैं, जोस बटलर हैं, मिचेल सैंडनर हैं, जितने कप्तान हैं, स्टीव स्मिथ की तस्वीर नहीं है क्योंकि पैट कमिंस की पहले ब्रांडिंग हो चुकी थी। वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से वक्त पे बाहर हो गए। टाइम बाबू माँ मेरे बड़े अच्छे दोस्त तो उनकी भी तस्वीरें हैं, सेंचुरी की। हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा है कि दोस्त मेरे कि बड़ा अच्छा खेलते हैं वो। तो ब्रांडिंग बड़ी अच्छी हुई है। अब कल जब फैंस आएंगे यहाँ पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के देखने के लिए, जिनके पास टिकट होगी वही आएंगे, बाकी जिनके पास नहीं है ना तो उनको घुसने भी नहीं दिया जाएगा। तो जब वो लोग आएंगे ना तो लिटरली दिन के टाइम शायद उनको इतना फील नहीं होगा, क्योंकि ये लाइटें ऑन नहीं होंगी। ये चैम्पियंस ट्रॉफी लिखा हुआ तो उनको मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर जो इतनी खूबसूरत लाइटें ऑन की गई हैं ये उनको देखने में नहीं मिलेंगी। रात को अलबत्ता उनको आइडिया हो जाएगा कि हम कितने खूबसूरत तरीके से इस चैम्पियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम आ जाते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन के ऊपर, तकरीबन कोई 1 बजे के करीब इंग्लैंड की टीम यहाँ पर पहुँची। तो जैसे ही पहुँची पहले जॉस बटलर आ गए, क्योंकि उनकी पहले प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस एज़ पर शेड्यूल होती है कि जिस दिन आपका मैच होता है उससे एक दिन पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे हम लोगों ने, बट मुझे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगे ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक तो उनका एज उनको ये हासिल है कि उनका कोई मेजर खिलाड़ी बेन स्टोक के अलावा कोई इंजरी का शिकार नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। एक मिसहैप हुआ उनके साथ, एक नहीं दो नहीं, कोई 4-5 प्लेयर्स जो है ना, कुछ रिटायर हो गए, कुछ इंजर्ड हो गए, कुछ ने पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं आए और वो नहीं खेल रहे। तो इसीलिए जॉस बटलर काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो वापस चले गए, तो हमने देखा कि वो जो प्लेयर्स थे ना उनके आज नेट में ज़्यादा वक्त गुजार रहे थे। कल हमने देखा था कि वार्म अप सेशन में प्लेयर्स ज़्यादा थे और फील्डिंग की प्रैक्टिस वो उन्होंने एक तो लंबे कैचेस की प्रैक्टिस की उन्होंने और शॉर्ट कैचेस के ऊपर उन्होंने प्रैक्टिस की। 2 मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया था, क्योंकि कल डे में ऑस्ट्रेलिया ने अपना प्रैक्टिस करना था लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं कर सके थे। तो इंग्लैंड ने रात को किया था प्रैक्टिस सेशन। तो आज इंग्लैंड वाले डे में आए हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले इस वक्त भी आप देख लें कज़ाफ़ी की फ्लड लाइट्स ऑन है तो उसके ऊपर भी हम आते हैं। तो उन्होंने ये सारी प्रैक्टिस की और उसके बाद चले गए अपने होटल। ठीक है, इंग्लैंड क्यों कॉन्फिडेंस में थे? अभी तो सीरीज हार के आ रहे हैं इंडिया से। यार यही तो सवाल है कि उनके प्लेयर कोई इंजर्ड नहीं है और जो प्लेयर्स उन्होंने सेलेक्ट किए थे खुशकिस्मती से वही आए हैं सारे। उनका कोई खिलाड़ी इंजरी का शिकार नहीं है, किसी की पर्सनल रीज़न नहीं है, तो इसीलिए जॉस बटलर कॉन्फिडेंट नज़र आया। लेकिन अगर हम इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया पे आ जाएं, जो कि अब से थोड़ी देर पहले ही पहुंचे थे, तो वहाँ पे स्टीव स्मिथ से ऑब्वियस क्वेश्चन था कि आप कितना मिस करेंगे कमिंस, हैज़लवुड, मिचेल स्टार्क, मिचेल मार्श, बड़े नाम हैं जो कि वो कहते हैं ना कि वन साइडेड आपको मैच जितवा सकते हैं। अब मिचेल स्टार्क आपको पता है कि यार जो IPL में इतना महंगा बिक सकता है, और पैट कमिंस को आप खुद देखिए वो कितना क्लास का ऑलराउंडर है। वो चाहे बैट करवा लें उनसे, चाहे बॉल करवा लें,
तो जोश हेजलवुड भी उनका इतना सीनियर प्लेयर है। फिर मिच मार्श को देखें, इंडिया के साथ उन्होंने क्या किया हुआ था। तो इस तरह के जो प्लेयर्स इंजर्ड हुए थे तो वो सवाल हुए उनसे, उसने कहा डेफिनेटली उनकी कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, किसी वक्त भी हो सकता है वो। फिर जो मुझे सबसे सवाल अच्छा लगा है वो बाबर आजम वाला था। मैंने कहा भाई वाला कज़ाफ़ी स्टेडियम वाला भी सवाल, वो भी सवाल हुआ था, वो उसी पर आता, लेकिन बाबर का मुझे इसीलिए अच्छा लगा कि उसने कहा यार बाबर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। आउट ऑफ फॉर्म है यार, मुझे गालियां ना दे दे कुछ लोग नहीं। क्योंकि यार बाबर इतनी अर्से से आउट ऑफ फॉर्म है। अच्छे हैं वो अच्छा नहीं, क्योंकि उस बात पे कि वो ये ना कहें कि यार बाबर आउट ऑफ फॉर्म है तो आप लोग कैसे तारीफें कर रहे हैं। यार फ्रेम इसमें आना चाहिए हम लोगों ने, यार इतना खूबसूरत है यार, मेरा ख्याल है ये पीछे तो पुलिस वाले तो बेचारे कब से ड्यूटी कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का फ्रेम आना चाहिए। तो बाबर के बारे में उसने कहा कि यार वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं, पूरी दुनिया में खेले हैं, पूरी दुनिया में परफॉर्म किया है, ये ऊंच नीच होती रहती है, बैड पैच सबके ऊपर आता है, बट ही होप कि वो जल्द फॉर्म में आ जाएंगे। फिर उनसे सवाल हुआ कि यार आप इससे पहले भी आए थे कज़ाफ़ी स्टेडियम, वो टेस्ट सीरीज़ खेलने आए थे ना स्टीव स्मिथ, तो आप जब आए थे और आप आए हैं फ़र्क क्या महसूस हुआ? तो उसने बोला कि यार जब हम आए हैं तो लिटरली वी वर अमेज्ड कि यार ये कैसे इतना कमाल हो गया, इतना चमत्कार कैसे हो गया, इतना खूबसूरत स्टेडियम कैसे बना। एक तो उसकी उसने बड़ी तारीफ़ की थी। हम जब ड्रेसिंग रूम में आए ना, क्योंकि आपको याद है कि जब आप पवेलियन बिल्डिंग से हम लोगों ने वैसे व्यूवर्स को बड़ी ज़्यादा वीडियोस दिखाई हैं, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, आप मेन बिल्डिंग सेंटर में जो राइट साइड पे वहाँ पर इंग्लैंड की टीम कल बैठेगी, अपना इंक्लोजर है उनका, सॉरी ड्रेसिंग रूम है, लेफ्ट साइड के ऊपर ऑस्ट्रेलिया टीम का ड्रेसिंग रूम है। तो कहते कि जब हमने वो देखा ना तो हमें बड़ा अच्छा लगा, इतना शानदार ड्रेसिंग रूम बनाया गया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया वाले हैं यार, कहाँ MCG सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, इतने खूबसूरत शानदार ग्राउंड्स हैं वहाँ पे, इतने ड्रेसिंग रूम, भाई साहब तारीफ़ इसकी कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें PCB को दाद देनी चाहिए कि यार अगर जोस बटलर, स्टीव स्मिथ यहाँ के ड्रेसिंग रूम्स की तारीफ़ कर रहे हैं और स्टेडियम की तारीफ़ कर रहे हैं और फ्लड लाइट्स की उन्होंने तारीफ़ की कि यार इतनी परफेक्ट लाइट पड़ रही है, उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हुई, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर उसने कि यार पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की भी बात की थी कि यार यहाँ की हॉस्पिटलिटी बड़ी अच्छी लगी उन्हें, वो गए हैं वहाँ पर, उन्होंने गोल्फ भी खेली है और इसके साथ साथ उन्होंने होटल में खाने एंजॉय किए डिफरेंट, को कि सिक्योर माहौल है, ज़्यादा आउटिंग वो नहीं कर सके, लेकिन जितना उन्होंने किया तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। और इस वक्त भी बस थोड़ा सा टाइम रह गया, वो प्रैक्टिस सेशन कर रही है, सर्दी बड़ी है बाहर ज़्यादा, तो इनकी भी हिम्मत है कि इतनी सर्दी में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो वापस चले जाएंगे होटल। और कल बड़ा मैच होने जा रहा है, तो तमाम लोग जिनके पास टिकट्स है वो भी आइएगा और हम यहाँ से इंशाल्लाह। इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद दूसरा बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का कज़ाफ़ी यार स्टेडियम में। बेसिकली ना इनकी राइवलरी इंडिया और पाकिस्तान से भी शायद पुरानी है। एशेज सीरीज पता नहीं कितने साल हो गए, आई थिंक 100+ सीरीज तो शायद हुआ होगा कि उनकी एशेज सीरीज चल रही है। तो उनकी राइवलरी तो इतनी है कि अभी रिसेंटली इस एशेज से पिछली वाली एशेज में उनके वज़ीर आज़म तक इन्वॉल्व हो गए थे, उन्होंने आपस में बयानात का सिलसिला शुरू कर दिया था। मतलब इतनी बड़ी राइवलरी है, सियासत भी इन्वॉल्व हो गई उनकी, जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है ना इंडिया पाकिस्तान पे, सेम ऐसी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए उनको आर्क राइवल कहा जाता है वहाँ पे यूरोप में, जैसे यहाँ पर हमें राइवलरी कहा जाता है पाकिस्तान इंडिया को, सेम इसी तरह से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की है। तो दोनों बड़े अच्छे हैं। मुझे कल एक चीज़ का बड़ा मज़ा आ रहा है, जब जोफ्रा आर्चर आएंगे और स्टीव स्मिथ को बाउंसर मारेंगे ना, मज़ा आएगा। यकीन जानिए मुझे वो मैच एग्जैक्ट याद नहीं किस ग्राउंड में खेला गया था, जब उसने ऑस्ट्रेलिया वालों को कह के मारा था। ओहो, फिर वहाँ से मार्क वुड आए थे, फिर मार्क वुड ने इंग्लैंड वालों को मारा था। तो ये वाली मैंने इसीलिए कल सवाल भी किया था अपना आज जोस बटलर से कि भाई आप जोफ्रा आर्चर को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े से एग्रेसिव भी हैं, वो जब गेंद कराते हैं तो बैट्समैन को गोरियाँ भी कराते हैं, वो पूरी गोरी डालते हैं कि बैट्समैन गुस्से में आ जाए। और कज़ाफ़ी वैसे तो बैटिंग की विकेट है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि कल बॉलिंग की विकेट होना और मैं जोफ्रा आर्चर के बाउंसर देखूं, फेवरेट टीम कौन सी है, और मार्क वुड भी देखूं जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद करेगा ना, हाय 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 क्या मज़ा आएगा। फेवरेट टीम तो यार कौन सी, किसको जितवा रही हो, ऑस्ट्रेलिया को या इंग्लैंड को? यार दोनों अच्छी टीमें हैं, लेकिन एक बताना होगा यार। ये आप वही वाला कर रहे हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्मिथ से पूछा कि आप सेमीफाइनलिस्ट किस किस को करार दे रहे हैं, कहते नहीं यार मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा तो इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। दोनों अच्छी टीमें हैं। पता नहीं क्यों दिल का एक छोटा सा खाना है वो कह रहा है कि यार ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए। अच्छा, पता नहीं क्यों, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग कि क्यों मेरी ख्वाहिश हल्की हल्की बनती जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, लेकिन टीमें दोनों अच्छी हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। थैंक यू। ये तो थे शकील खट्टक साहब। हम आपको कल जो सुबह के टाइम मैच स्टार्ट होगा कज़ाफ़ी स्टेडियम में, उसके बारे में भी अपडेट देंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमें दीजिए यहाँ पर इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।